कपड़े भीग जाते हैं मेरे, नज़र आ रहा होता है और ये लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। प्रिया ने ना इस सब के बीच में अपनी एक शर्ट भी उतार के और मेरे ऊपर फेंकी के उन्होंने इनअप्रोप्रिएटली नामुनासिब तरीक़ों से मुझे टच किया है, बाइट किया है, बाइट्स के निशान और मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। और ये आज नहीं, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर इस बंदी को तो हम इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये वीडियो है। वो इंस्टिगेट कर रही थी कि ज़्यादती की जाए, रेप किया जाए। जो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप मतलब खुद इमेजिन करो कि आपके अपने शौहर ने ये सब कराया हो आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मेरी बहन नाजिश मौजूद है। इनकी मोहब्बत की शादी होती है और मोहब्बत की शादी के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि देखने वाला और सुनने वाला दोनों हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो इनकी दोस्त थी जिन्होंने रिश्ता करवाया था और जो उसके बॉयफ्रेंड थे और जो इनके खावन थे, उन्होंने इनके साथ ऐसा सलूक किया। आज हमारे सामने अगर बैठी हैं तो ये एक मौजज़ा है। अदरवाइज़ जो इनके साथ उन 3 लोगों ने किया, आज ये हमारे साथ मौजूद ना होती। इनकी सारी कहानी है क्या, इनके शौहर ने, इनकी दोस्त ने और उसके बॉयफ्रेंड ने इनके साथ क्या किया, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी शादी कब होती है अली नामी शख्स से? मार्च 2021। मार्च 2021 में आपकी शादी होती है। तो जब शादी हुई थी, दोनों फैमिलीज आपकी फैमिली और अली की फैमिली दोनों इंक्लूडेड थी या कोई इशू था? थोड़ा सा इशू था, निकाह होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग घर पे बताते हैं बिकॉज उनको उनकी फैमिली की तरफ से ये इशू था कि सेम कास्ट में करना है, गुज्जर फैमिली से बाहर नहीं करना। तो लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही निकाह के अगले दिन ही घर पे बता दिया था हम दोनों ने। और उसको लव मैरिज कहा जा सकता है? कहा जा सकता है बिल्कुल, बट फैमिलीज इन्वॉल्व थी फिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मामला कब ख़राब होना स्टार्ट हुआ? 2-3 महीने, हार्डली 2-3 महीने। 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ? मैंने जिन बेसिस पे अपने लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन की थी वो था उनका रिलीजियस होना, 5 वक्त के नमाज़ी, तहज्जुद गुजार, फैमिली भी। लेकिन इट टर्न्ड आउट कि चीज़ें एक्चुअली वैसी नहीं थी जैसे नज़र आ रही थी। पार्टी शार्टी और ये वो इस तरह की कुछ चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व थे, जिस पे हम लोगों की बहस वगैरह शुरू हो गई कि आप नहीं पड़े इन सब चीज़ों में, और जो दोस्त आपके लिए ये सब अरेंज कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा हट के रहें। नाइट पार्टीज़ में जाते थे, ड्रग्स वगैरह भी यूज़ करते थे? यस। तो इस बात पे हम लोग के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह शुरू हो गए कि आप ये सब में इन्वॉल्व ना हो, और जो फ्रेंड्स आपको ये करा रहे हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स अरेंजमेंट करते हैं पूरा, उनसे भी थोड़ा हट के रहें। अगर आप पहले से एक मजहबी तौर तरीके वाले इंसान थे, रिमेन दैट, वैसे ही रहें। तो इन चीज़ों पे हमारी बहस मुबाज़ा। मतलब वो सिर्फ आपको दिखावे के लिए वो मजहबी बने हुए थे और बाकी असल में वो पार्टीज करते थे, ड्रग्स यूज़ करते थे और रातों को बाहर रहना, इस तरह के मामला? बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खैर ये जिन दोस्तों की मैं बात कर रही हूँ, ये लोग ही थे हमारा रिश्ता कराने वाले। ये लोग ही प्रपोजल लेके आए थे। मेरे भी दोस्त थे, आफ्ताब अनवर खान एंड प्रिया गिल। ठीक है, वो आपके भी दोस्त थे और आपके हस्बैंड के भी दोस्त थे? हाँ, मेरे हस्बैंड का वो बचपन का दोस्त है। मैं आफ्ताब अनवर खान को प्रिया गिल के थ्रू जानती थी। प्रिया मेरी दोस्त थी। और आफ्ताब अनवर खान प्रिया के बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं जी। तो बेसिकली मैं यही मना करी थी कि आप उनके साथ हैंग आउट नहीं करें। आप अपनी डिग्निटी, मेरी डिग्निटी, अपने ख़ानदान की डिग्निटी, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करें एंड डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस। तो बस यही बहस मुबाहिसे थे। उसके बाद होता ये है कि 17 अगस्त को अली घर आते हैं गुस्से में, नॉट इन हिज सेंसेस। It would be safe to say that he was under influence of a substance, probably he was drunk. ठीक है। घर जिस दिन वो 17 अगस्त को आते हैं तो वो ड्रंक होते हैं, उन्होंने जिस तरह कोई नशा वगैरह किया हो, कोई रात को बाहर रह के आए हो। ठीक है। वो गुस्से में भी थे, उनकी शायद प्रिया से कोई लड़ाई हुई थी, कोई बहस हुई थी। तो घर आके वो प्रिया के बारे में बात बोल रहे हैं और गुस्से में वो कन्फेस कर जाते हैं कि मेरा और प्रिया का एक नामुनासिब ताल्लुक़ है। अच्छा, मतलब कि जो आपकी दोस्त हैं जिन्होंने रिश्ता कराया था, उनका और आपके खावंद का एक गैर नामुनासिब ताल्लुक़ था? जी बिल्कुल। ठीक है। वो ये कन्फेस तो कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ताल्लुक़ किस हद तक, मतलब शादी वगैरह थी या? नहीं, शादी वगैरह नहीं, इलिसिट रिलेशनशिप्स। ठीक है। वो एक रिश्ते के अंदर मौजूद थे, इकट्ठे रहते थे या अलग?
जी, मुझे मुझे उन्हीं दिनों में पता चला था कि बिकॉज़ मेरा और अली का सिर्फ निकाह था, अभी रुखसती नहीं हुई थी, तो अली मेरे साथ तो नहीं रहते थे, वो अपने घर पे रहते थे। लेकिन मुझे उन्हीं दिनों में पता चला कि वो एक्चुअली अब मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो प्रिया और आफ्ताब के साथ उनके घर पे होते थे। अब प्रिया और आफ्ताब भी एक घर में रहते हैं साथ, दो दे आर नॉट मैरिड, वो लिव इन रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आपके जो हस्बैंड थे वही प्रिया के साथ ताल्लुक में थे? वो भी ताल्लुक में थे, और ये बात उन्होंने अपने मुंह से मेरे सामने कन्फेस किया है। जी, तो 17 तारीख को ये पूरी चीज़ होती है, मुझे पता चलता है कि प्रिया और उनके क्या ताल्लुकात हैं। ऑब्वियसली कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैंने उनसे कहा कि अली हमारा अलग हो जाना बेहतर है, बिकॉज़ आप प्रिया को लोगों के सामने बहन कह रहे होते हैं और वो भी लोगों के सामने आपको भाई कह रही होती है, और ये बहुत मेरे नज़दीक तो बहुत गलीज़ बात है कि एक बहन भाई बोल के और फिर इस तरह के ताल्लुकात हो, तो हम लोग साथ नहीं रह सकेंगे। खैर उस दिन लड़ाई झगड़ा होता है, वो चले जाते हैं। इसलिए प्रिया की आती है मुझे कॉल, बेसिकली अली के नंबर से कॉल आती है मुझे, वीडियो कॉल, लेकिन कॉल पे सामने थी प्रिया। उन्होंने मुझे गाली गलौज किया, उन्होंने मुझे धमकाया कि ठीक है तुम्हें पता तो लग गया, लेकिन अब तुम्हें रहना भी पड़ेगा अली के साथ, मैं अपनी अय्याशी भी जारी रखूँगी और तुम अपना मुंह खोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे घर में घुस के मार दूँगी तुम्हें। तो खैर मैं ये मतलब सब कह रही थी कि आपको और आपके शोहर को इकट्ठा भी रहना पड़ेगा और जो उन दोनों का ताल्लुक है वो भी बरकरार रहेगा, और लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं? मैं किसी को बताऊंगी नहीं। आती है मुझे आफ्ताब की कॉल, जो प्रिया के बॉयफ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला कि नाजिश आप मुझे ये पूरी बात बताएं, क्या हुआ है, मैंने सुना है कि आप और प्रिया का झगड़ा हो रहा है। बातें मेरे सामने तो खुल गई हैं पूरी तरह, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको भी पता हो, बिकॉज धोखा मुझे दिया जा रहा है तो धोखा आपको भी दिया जा रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस की मुझे लोकेशन भेजते हैं कि आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस बैठ के बात कर लेते हैं इस मामले में। मैं उस लोकेशन पे पहुंचती हूँ। अब होता ये कि मैं एंटर हुई हूँ दरवाजे से, इससे पहले कि मैं कुछ सोच भी सकूं या कुछ समझ भी सकूं, प्रिया आगे आती है और सामने ही थी प्रिया खड़ी हुई। प्रिया सामने आती है और उसने पानी का भरा हुआ ग्लास मेरे ऊपर फेंका है, ग्लास समेत पानी पूरा। कपड़े भीग जाते हैं मेरे, नज़र आ रहा होता है, और ये लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, मजाक उड़ाना, तजलील करना। और खैर मेरे लिए बात बहुत बड़ी थी, बिकॉज मेरा हस्बैंड वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद अली हस्बैंड मेरे वो आगे आते हैं, उनके हाथ में बेसबॉल बैट था। उन्होंने उससे मुझ पे अटैक किया है, मेरे लेफ़्ट साइड। अटैक किसने किया, प्रिया ने या आपके हस्बैंड ने? प्रिया ने पहले पानी का ग्लास से अटैक किया है, जिस पे ये सब लोग हंसना भी शुरू हो गए, बिकॉज कपड़े भीगने से नज़र आ रहा था सब। तो उसके फ़ौरन बाद अली आगे बढ़े हैं, उन्होंने बेसबॉल बैट से अटैक किया मुझ पे। एक के बाद दो के बाद तीन हिट्स मुसलसल। मेरे लेफ़्ट साइड पे सर के कान और पूरा वो इंजर हुआ है, अभी तक मैं सुन नहीं पाती हूँ इस कान से, लेफ़्ट कान से। खैर बेसबॉल बैट के 3 हिट मुसलसल, मैं नीचे गिर जाती हूँ, आंखों के आगे अंधेरा तो आया और नीचे भी गिर गई मैं। इतने में ना प्रिया फ़ोन निकालती हैं अपना और वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं, और आफ्ताब और अली को ना हंस के कहती हैं काम करो, इसको ना मौत से भी बदतर सजा दो, कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। वो इंस्टिगेट कर रही थी कि ज़्यादती की जाए, रेप किया जाए, और वो वीडियो भी बनाई थी। साथ आपके शोहर को और अपने बॉयफ्रेंड को कह रही थी कि आपके साथ ज़्यादती की जाए, और उसकी वीडियो बना रही थी और कह रही थी कि ये वीडियो बनाऊंगी और ये आज नहीं, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर इस बंदी को तो हम इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये वीडियो है, ब्लैकमेलिंग के तौर पे। जी। I'll share with you the pictures, मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी जो इंसिडेंट के दिन की ही हैं। राइट आफ्टर द इंसिडेंट बाइट्स के निशान, और मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, वो तस्वीरें खुद बता देंगी कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। आफ्ताब और अली दोनों ने इनअप्रोप्रिएटली, नामुनासिब तरीक़ों से मुझे टच किया है, बाइट किया है, एंड अ लॉट मोर। खैर ये सब हो रहा है और प्रिया वीडियो टेप कर रही है ये सब इंसिडेंट, और ना फिर अचानक से कहती है काम करो, मुझे ये सब लंबा खींचना ही नहीं है, एक काम करो इसको गोली मार दो, अपने गार्ड को कहती हैं। और गार्ड ने थ्रू आउट गन पॉइंट की हुई थी मुझ पर, गार्ड्स को कहती हैं कि इसे गोली मार दो।
अली कहते हैं कि एक काम करो, इसको गोली मारने से पहले ना इसको मजीद अजियत दो। जिन पाँव से ये चल के यहाँ तक आई है, आपके शोहर कह रहे हैं? जी, जिन पाँव से ये चल के यहाँ तक आई है, इसके पाँव काट दो। ये मरने से पहले अपने पाँव कटे हुए देखिएगी और इसको सबक हासिल होगा कि आवाज़ नहीं उठानी। तो जी, प्रिया आगे बढ़ती है अली की बात पे हंसते हुए, ये हाई फाइव भी करते हैं उस बात पे। आगे बढ़ती है, उसके हाथ में ना नाइफ है, खंजर है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, लेकिन नाइफ है। वो उससे मुझ पे अटैक करती है। उसने मुझे अटैक किया है, मेरी इंस्टिंक्ट ने फ़ौरन खुद को डिफेंड करने के लिए मैंने टांग आगे की है, तो वो नाइफ मेरी टांग पे लगा है। और ज़ख़म की पिक्चर्स और मेडिकल सब कुछ मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो फैसल भाई रास्ते में थे और पीछे से ये सब हो रहा है मेरे साथ। और जैसे वो नाइफ़ से अटैक करते हैं ना मुझ पर, और मेरी ऑब्वियसली चीख निकलती है। आप वो फ़ोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीख कितनी मेरी टॉप ऑफ द लंग्स थी, दिल खराज किस्म की। उस चीख से फैसल भाई कुड फिगर आउट के एग्जैक्ट ऑफिस का दरवाज़ा कौन सा, क्योंकि बिल्डिंग तो मैंने उन्हें बता दी थी लोकेशन, लेकिन वो ऑफिस नहीं फिगर आउट कर पा रहे थे। तो वो शोर से, चीखों से वो फ़ौरन नीचे वाले फ्लोर पे थे, वो ऊपर तक आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा बजाना शुरू किया है। बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। अब जैसे ये दरवाज़ा बजा रहे थे ना, मुझे तो थोड़ी सी होप दिखाई दी। ये लोग पैनिक कर गए कि पता नहीं कौन आ गया है, चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया ने ना इस सब के बीच में अपनी एक शर्ट भी उतार के और मेरे ऊपर फेंकी के मजाक भी उड़ा रहे हैं और साथ में अपनी चीज़ें भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फैसल मुसलसल दरवाज़ा बजाई जा रहे हैं कि भाई दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें। घबराहट में ना इनका जो ऑफिस बॉय है, जिसने मेरा फ़ोन और बैग वगैरह भी छीना था, वो दरवाज़ा खोल देता है कि पता नहीं कौन है, फंस जाएंगे सब। वो दरवाज़ा खोलते, फैसल भाई अंदर आते हैं और फैसल भाई ने ना ये मतलब सीन देखते ही पूरा उन्होंने सिर्फ एक मेरे पे एहसान किया, अक्लमंदी किया कि उन्होंने ना थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की उनसे जितनी चुपके से हो सकी, बिकॉज़ वो उनके भी जानने वाले थे, वो मेरे भी जानने वाले थे। वो गए थे, लेकिन फैसल भाई ने बड़े तरीके से मिन्नत तरला किया कि इसको जाने दो, तुम लोगों ने मार देना था उसको, सबकी ज़िंदगी ख़राब होनी है, बैठ के बात कर लेते हैं। फिर बैठे भी थोड़ी देर, 5 मिनट बैठे, उनको बातों में लगाया। मैंने फैसल बचाया कैसे आपको? फैसल ऐसे ही फैसल भाई ने तरीके से बातचीत करके उनसे, फैसल भाई ने उन्हें बोला कि हम नहीं करेंगे कुछ, हम बात ख़त्म हो जाएगी यहीं पे, वो नहीं करेगी कुछ, आप इसको जाने दें बस यहाँ से। तो फैसल भाई के आगे कुरान पाक भी रखा उन्होंने कि आप हमें कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ दें कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे बाहर जाके। इस तरीके से बेचारे फैसल भाई ने चीज़ें मैनेज करके मुझे कुरान पे आपने हाथ रखा तो इस चीज़ पे उन्होंने यकीन कर लिया कि चले कोई बात नहीं, जाने दो। फैसल भाई ने कुरान पे हाथ रखा, हल्फ दिया, तो उन्होंने फिर जाने दिया कि अच्छा ठीक है। अब FIR लॉन्च होगी है? FIR हुई, लेकिन बहुत दिनों बाद। जी, तो इंसाफ मिलता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी, बिकॉज़ आपको भी पता है हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे असर रसूख और अगर आप एक तगड़ी फैमिली से, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास असर रसूख है, तो यहाँ पे कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड है जस्टिस। मैं पहले दिन से अभी तक, जिस दिन से मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ कंप्लेंट करने, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे हूँ मैं, एंड दैट इज़ जस्टिस। ठीक है। यप। जी, तो ये सारी स्टोरी आपने सुनी, सारी कहानी आपने सुनी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो के अंदर हम नहीं लगा सकते, लेकिन वो चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। इनकी टांगों के जो ज़ख़म है वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और जो इनकी बाजू के ऊपर जिस तरह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। वो वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम वीडियोज़ के अंदर लगा नहीं सकते। लेकिन अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये दिन ब दिन ये जो मामला है हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।